तो प्यारे साथियों, आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का चौथा सवाल। ठीक है, तो इसमें कहता है कि इफ़ ए बी सी तीन मैट्रिक्स है, देन कंप्यूट ए प्लस बी बी माइनस सी और आल्सो वेरीफाई दैट ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी। ठीक है, तो ये सिंपल सवाल है, सिर्फ जोड़ घटाव वाला चीज़ है। तो हम लिखेंगे ए 1 2 -3 5 0 2 1 -1 3। ये 3/3 का मैट्रिक्स है और b इक्वल टू है 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। ठीक है, फिर c भी लिख लेंगे 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। ठीक है, तो पहले क्या कर रहा है, कंप्यूट करना है a प्लस बी। तो हम a प्लस बी निकालेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से जोड़ेगा। ठीक है, ए और बी को जोड़ना है, तो ए का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है, 3, तो 1 + 3 हो जाएगा। ठीक है, और 2 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट -2, तो 2 जोड़ना है, लेकिन यहाँ पहले से माइनस है तो -1 हो गया। फिर -3 + 2 -3 + 2, फिर 5 + 4, फिर 0 + 2 2 + 5। ठीक है, फिर 1 + 2, फिर -1 + 0 1 + 3। तो a प्लस बी का क्या वैल्यू हुआ, तो 1 + 3 हो गया 4, 2 - 1 हो गया 1, -3 + 2 हो गया -1, 5 + 4 हो गया 9, 0 + 2 0, 2 + 5 7, 1 + 2 3, -1 + 0 तो -1, 1 + 3 4। तो a प्लस बी का वैल्यू मिल गया, ये भी 3/3 के फॉर्म में है। अब क्या निकालना है, दूसरा बोल रहा है b माइनस सी। ठीक है, b माइनस सी, तो अब b और c को देखना है। ठीक है, तो 3 का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसका c में क्या होगा 4, तो 3 - 4। ठीक है, इसके बाद -1 पहले से है, घटाना है c को, तो इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 है, तो यहाँ भी माइनस होगा 1। ठीक है, इसके बाद 2 - 2 हो जाएगा, 2 में 2 को घटाना है, फिर 4 - 0 हो जाएगा। हम b और c को कर रहे हैं, तो 2 - 3 हो जाएगा, 5 - 2 हो जाएगा, फिर 2 - 1 हो जाएगा, फिर 0 यहाँ भी माइनस है, तो माइनस +2 हो जाएगा, 3 - 3 हो जाएगा। तो क्या वैल्यू आया, 3 - 4 -1, और ये -1 -1 + 2 सॉरी -2 हो गया, 2 - 2 0, 4 - 0 4, 2 - 3 -1, 5 - 2 3, 2 - 1 1, 0 + 2 2, 3 - 3 0। ये भी 3/3 का मैट्रिक्स आया, इसमें 3 रो 3 कॉलम है। ठीक है, इसके बाद फिर क्या सवाल में पूछ रहा है, तो वेरीफाई करना है a + b - c। तो फिर हमको क्या निकालना है, पहला तो सवाल हमने ये निकाल दिया
ए प्लस बी बी माइनस सी, ठीक है। इसका आंसर ये हो गया। अब फिर ए प्लस, तो अब क्या है, ए प्लस बी माइनस सी, ठीक है। तो अब किस में करना है, तो ए और बी माइनस सी का फाइनल आंसर ये है, ठीक है। इसको किस में जोड़ना है, तो ए में जोड़ना है। तो ए मेरा क्या है, यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए जोड़ते हैं। तो ए में क्या है, 1, इसका कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट क्या हो जाएगा, -1। तो 1 -1 हो जाएगा, 1 -1 यहाँ पे जोड़ना है। तो पहले से माइनस है इसलिए 1 -1 हो गया, ठीक है। इसके बाद 2 -2, 2 -2, इसके बाद -3 और 0, ठीक है। -3 + 0, क्योंकि -3 और 0 जोड़ना है। फिर 5 + 4, फिर 0 और -1 जोड़ना है, लेकिन पहले से माइनस है तो -1 ही होगा। इसके बाद 2 + 3, तो 1 + 1, -1 + 2, इसके बाद 1 + 0। तो इसका क्या आंसर आएगा, 1 -1 हो गया 0, 2 - 2 0, -3 + 0 तो -3, 5 + 4 9, 0 - 1 -1, 2 + 3 5, 1 + 1 2, -1 + 2 तो +1, 1 + 0 1। तो ये कौन सा वैल्यू आया, a + b - c, ठीक है। अब क्या निकालना है, a + b - c, ठीक है। तो a + b, ठीक है। इसमें क्या घटाना है, तो c घटाना है। तो a + b मेरा फाइनल आंसर ये है। तो उसमें से क्या घटाना है, c को घटाना है। तो c आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो a + b का फर्स्ट जो एलिमेंट है 4 है, उसमें क्या घटाना है, c। तो क्या है 4। फिर a + b का दूसरा है 1 - 1, फिर -1 और -2 हो जाएगा, -1 और -2, क्योंकि -1 में घटाना है हमको c का कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट, तो 2 हो जाएगा, तो -2, ठीक है। फिर 9 में घटाना है 0, 9 में 0, फिर है 2 -3, फिर है 7 -2, फिर क्या है 3 -1, फिर क्या है -1 -2। तो -2 को घटाना है, तो पहले से मेरा जो है माइनस इसमें दिया हुआ है, तो फिर घटाना है तो +2 हो जाएगा। इसके बाद क्या है 4 -3, ठीक है। तो ये क्या आएगा, 4 - 4 तो हो गया 0, 1 - 1 0, -1 + -2 तो -3 हो गया, 9 - 0 9, फिर 2 - 3 -1, ये 5, ये 2, -1 + 2 तो 1, 4 - 3 1। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये दोनों वैल्यू क्या है, सेम है।
ठीक है, तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या हम देखते हैं, a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू क्या है, a प्लस बी माइनस सी, दोनों का वैल्यू सेम है। ठीक है, थैंक यू।